हम लोग आज जनता खबर में डिस्कशन ये करेंगे कि ये जो चल रहा है लखनऊ का नाम बदले जाने का। तो लखनऊ के नाम को बदलने को लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। तो उस आपत्ति दर्ज कराने वालों में लखनऊ के कायस्थ समुदाय के भी लोग रहे। प्राचीन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा बैठक हुई और उसमें लखनऊ के तमाम नामी ग्रामी कायस्थों ने हिस्सा लिया। तमाम जो है संस्थाएं रही, उन्होंने लखनऊ का विरोध किया। तो उन्होंने ये बताया कि हम लखनऊ का नाम बदलने के कारण का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि लखनऊ है लाला का, नहीं किसी के आला का। तो आला माने उन्होंने बताया आला कमान। तो किसी माने भाजपा का आला कमान या कांग्रेस का आला कमान या कम्युनिस्ट का आला कमान या मतलब किसी पार्टी का आला कमान नहीं है। और उन्होंने कहा कि अवध गजेटियर पढ़िए या जो है कुछ उन्होंने यहाँ की इमारतों का नाम लिया कि मतलब लखनऊ को बनाने में बसाने में कायस्थों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मध्यकाल में जो है नवाबों का बहुत बड़ा योगदान रहा और नवाबों के पहले और बाद में फिर कायस्थों का रहा। तो कायस्थों के बारे में उन्होंने बताया जैसे यहाँ पर टिकैतराय तालाब बना हुआ है और पक्षी का तालाब बना हुआ, ये सब कायस्थों ने ही बनवाया हुआ है। और उन्होंने कई और जो है वो जिक्र किया छोटा मोटा जो कि उन लोगों ने बनवाया। और वही झाऊलाला जो आप झाऊलाल है, झाऊलाल, तो उन्होंने बताया कि झाऊलाल श्रीवास्तव ने एक पुल बनवाया अमीनाबाद में कहीं। तो अब वो छुप सा गया है वो पुल जो है, लेकिन आपकी जानकारी में है। तो इस प्रकार से ये चला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कायस्थों की अच्छी यहाँ तादाद भी है और लखनऊ को लखनऊ ही रहने दिया जाए। कुछ कायस्थों ने यह भी कहा कि अगर नाम बदलना ही है तो ललनऊ कर दीजिए। तो ललनऊ मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने पूछा कि भाई ललनऊ के माने क्या। तो उन्होंने कहा ललनऊ माने लालाओं का स्थान, नऊ माने लाला लोग यहाँ रहते थे तो लालाओं का स्थान है। तो इस प्रकार से जिन लोगों ने विरोध किया उसमें कायस्थ समुदाय भी रहा। तो लखनऊ का नाम न बदलने के लिए माने लखनऊ को ही लखनऊ रखा जाए और अगर लखनऊ न रहे तो फिर ललनऊ किया जाए। तो अब हम चाहेंगे कि आप लोग भी जो है कुछ अपना जो है साझा करें। मौलाना साहब बोलिए कि कैसा क्या ये चल पड़ा है, ये सुगुफा छेड़ दिया गया है। हम तो पहले ये कहना चाहेंगे कि जो है लखनऊ का नाम तो ना बदला जाए। हाँ जी जी। और क्योंकि ये पुराना नाम है, इसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी, लखनऊ नवाबों का शहर रहा है। जी, जी, यहाँ की अदब और तहजीब भी है, यहाँ की जुबान भी बहुत मीठी है। जी, जी। और दूसरी बात, लखनऊ जो नाम पड़ा है, हमारे उस्ताद बताते थे जी कि लखनऊ एक लखन पासी के नाम से। जी जी। और वो लखन पासी जो एक यहाँ के उस टाइम के जो इलाके के जो बादशाह हुआ करते थे वो थे जी। तो वो बहुत अच्छे माने जाते थे और रियाया की बड़ा ध्यान देते थे। उनके नाम से ये शहर बसा, लखनऊ नाम जी पड़ा है जी। और जो लोग इसका नाम बदलना चाह रहे हैं तो क्या जात पात के देखते हुए नाम बदलना चाह रहे हैं कि वो पासी नाम से है कि वो पासी थे, इसलिए जो है उसका नाम हटा के लखनऊ हटा के तो लक्ष्मण रख दिया जाए या जो है ललनऊ रख दिया जाए। लाला लोग भी जो है ऊंची जात में आते हैं जी। तो इसलिए जात के नाम से ही अगर देखा जाए तो जात के ये तो गलत है, एक कौम के साथ नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये कहते हैं अगर लक्ष्मण जी अगर लखनऊ आए थे तो शुरुआत ऐसा नहीं है कि हमारे जो नीचे SC/ST भाई हैं, भीम आर्मी वाले हैं, बौद्ध वाले हैं, ऐसा नहीं वो लक्ष्मण का विरोध करते हैं तो या राम जी का विरोध करते हैं या लक्ष्मण जी का विरोध करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो लोग भी चाहे कि हमारी जो है जो भगवान है वो मानते हैं, अक्सर लोग SC/ST वाले लोग मानते हैं, भगवान मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनको जो है हटाने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं मानते होते तो आज जो है आपस में ही लड़ाइयाँ होती और जो है भगवान को न मानते, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे लेकिन दूसरे जो ऊंची जात वाले हैं वो लोग पासी भाई को हमारे गिरी निगाह से देखते हैं, इनका कोई नाम ना हो, इनको एकदम पिछड़े, इनको छुआछूत ही बना दिया जाए, तो ऐसा कहना गलत है। इंसान है, हमें इंसानों की तरह रहना चाहिए। और किसी ने अगर कोई शहर बसाया है तो उसी का नाम चलेगा भाई। जो अगर ऐसा हो ही नहीं सकता इतिहास में कि किसी भगवान ने कोई शहर बसाया उस शहर का नाम बदल दिया जाए। जैसे अयोध्या पुराना नाम, जैसे भारत है हमारा, भारत के नाम से भारत एक हमारे मतलब कि हिंदुस्तान के जो है भारत के जो है नागरिक थे पुराने, तो उनके नाम से भारत पड़ा। भारत आज भी नाम लिया जाता है
हिंद नाम लिया जाता है, हिंद नदी के नाम से लिया जाता है। इंडिया अंग्रेज लोग कहते हैं, यहाँ पे इंडिया सिविलाइजेशन था। तो मतलब कि बहुत इंडिया के नाम का है कि इंडिया कैसे लिया जाता है, अंग्रेजों ने रखा, हिंद जो है मुसलमानों ने रखा, भारत जो है हिंदू भाइयों ने रखा। तो इसलिए सब आपस में एकता है। अच्छे अच्छे नाम रखे जाते हैं मुल्क के, इलाके के, किसी जात पात के नाम से नहीं रखा जाता है, जिससे मुल्क में आपस में खराबियां हो, लड़ाइयां हो। ये तो आपस में कौम को लड़वा के राज करने का वो करा जाता है। एक बात और ध्यान में आई कि जो कायस्थ समाज की बैठक हुई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नाम परिवर्तन की आदी है और दूसरे का माने राम राम जपना, पराया माल अपना। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप विधानसभा के सामने एक बना हुआ है लोक भवन, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के समाजवादी पार्टी के लोकनायक जयप्रकाश को अपना आदर्श मानती है और लोहिया का नाम लेती है, जयप्रकाश का नाम लेती है और पूरा लोहिया जयप्रकाश पर ही नाम खड़ा है। तो अखिलेश यादव ने जब उसका बनवाया, शिलान्यास वगैरह किया, तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण भवन था, लोक भवन करके 60 में नाम रखा गया कि लोक भवन, जैसे शास्त्री भवन लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर बनाया गया। तो उसी प्रकार से ये लोक भवन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पे बनाया गया। और मुलायम सिंह ने भी इंटरनेशनल जेपी सेंटर बनाया, मतलब अंतरराष्ट्रीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण संस्थान बनाया हुआ सेंटर, वो है गोमती नगर में संगीत नाटक अकादमी के पास में। तो उसके बाद अखिलेश यादव ने जयप्रकाश जी के नाम पर बनाया लोक भवन, लेकिन उस लोक भवन का नाम तो लोक भवन है, लेकिन मूर्ति उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जो है बड़ी उस्ताद माना जाए या क्या माना जाए कि है किसी की चीज लगा देती है अपना। तो उसी प्रकार से लखनऊ है कि लखनऊ को जो है जो जिसके बारे में कह रहे हैं उसको लगता कि नहीं है, वही बसाया किसी ने, लेकिन नाम वो अपना रख देना चाहते हैं, है? जैसे लखनपुरी लक्ष्मणपुरी का आ रहा है। तो यही है। तो अब इस प्रकार से हम लोगों को जो है उसका एक बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि नवाबों का इतने साल मतलब कि मुगलों का राज रहा लखनऊ में भी, लेकिन लखनऊ का नाम नहीं बदला। लखनऊ का लखनऊ ही रहने दिया। अवध कहने लगे, शाह में अवध कहने लगे, लेकिन लखनऊ का नाम नहीं बदला, लखनऊ ही रहा। और दूसरी बात एक ये भी है कि जो है जो बता रहे हैं, जो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति रख दिया, वहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति न रख के यहाँ पे जो भगवान श्री राम की मूर्ति रख देते, कोई आपत्ति न करते। भगवान श्री राम की भाई, जो जिसकी जमीन है उसकी जमीन में थोड़ी वो, चूंकि आपको भगवान श्री राम की लगाना है दूसरी जगह लगा दीजिए, मतलब अटल बिहारी की लगाना दूसरी जगह। लेकिन जैसे लोक भवन एक लोकनायक जयप्रकाश नारायण का स्थान बन गया, तो वहां पर तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगाना, ये भी एक इंसाफ का वो जो जिसकी जमीन उसकी मूर्ति लगा दे, इंसाफ की बात करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हम तो ये कहना चाहेंगे किसी कौम से नफरत करनी ही नहीं चाहिए। और मैंने ये देखा कि एसटी वाले भाई भी जो है अपने राम जी को, लक्ष्मण जी को भगवान मानते हैं, पूजा के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं। और दूसरी बात कि जो है जब इनको गिरी निगाह से देखेंगे और इनसे नफरत आपस में डाल देंगे, तो ये फिर बेचारे जो है फिर आपको भी एक दिन साथ नहीं देंगे। एक दिन कौन को समझ में आ जाएगा कौन हमारा अपना है कौन नहीं है। और इस तरह इनको इस तरह लेवल में जो है इनको कहीं झाड़ू पोछा में लगा देते हैं, कहीं नाली साफ करने में लगा देते हैं। क्या यह इंसान नहीं है? क्या नीचे कौम के लोग क्या असल में जब तक कोई कौम जागती नहीं है, जब जागेंगे अपना अधिकार लेंगे, आज तो अधिकार जा रहे हैं। जब हम लोग जागे, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, अपना पूरा जो है कैरियर छोड़ करके आ गए, तो कुछ अधिकार मिले। अगर मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बने तो हम लोगों की पूरी जवानी कुर्बान हो गई। मुलायम सिंह अगर मुख्यमंत्री बने, 3 बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो हम लोगों का पूरा कैरियर चौपट हो गया, जवानी बर्बाद हो गई। और जब हम नकल विरोधी अध्यादेश में मुलायम सिंह के आह्वान पर जेल में गए थे, 92-93 का समय था, तब तो अखिलेश यादव इलू इलू कर रहे थे। कहाँ थे अखिलेश यादव? तो 92-93 में जो है तो कहीं पता ही नहीं था अखिलेश यादव कहाँ था। बाद में फिर से पता चला कि साहब वो मुख्यमंत्री वही बनेंगे, वही आ गए, और इन प्रकाश बौद्ध जैसे लोग जो है बाहर हो गए। तो अब चूंकि सपा बसपा इसलिए भी कमजोर हो रही, आपने अच्छा छेड़ दिया कि जो सपा बसपा को बनाने वाले बढ़ाने वाले लोग थे, वो जो है असली कार्यकर्ता, उनको पता नहीं कहाँ चले गए। वो सब जो है घरों में उदास बैठे हैं, भगा दिए गए, और ब्रजेश पाठक जैसे लोग आ गए, और ये जो है अग्रवाल, नरेश अग्रवाल जैसे लोग आ गए, तो जयप्रकाश रावत जैसे लोग आ गए। ये लोग आए हैं माल मलाई खाने के लिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसी भी सरकार में ये लोग जाते हैं, माल मलाई खाते हैं। और जब माल मलाई पूरी तरीके से खा लेते हैं, वो पार्टी खत्म हो जाती है, चाहे कांग्रेस हो,
चाहे ये जनता दल रहा हो, चाहे सपा रहा हो, चाहे बसपा रहा हो। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गांव में अब कोई पार्टी खत्म होने वाली है, तो उसका सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जब उसमें कुछ नाम है, जो नाम मैंने लिए, तो ये लोग जिस पार्टी में शामिल हो जाए उस पार्टी में दीमक की तरीके से खत्म कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म होने का ये भी एक अच्छी बात है कि ब्रजेश पाठक, नरेश अग्रवाल जैसे लोग उसमें शामिल हो गए हैं, तो बहुत जल्द ही भाजपा खत्म होगी दीमक की तरीके से। मैं ये नहीं कहूंगा कोई पार्टी खत्म हो, कोई पार्टी बाकी रहे। क्योंकि हालांकि हम लोगों का विषय तो ये था कि लखनऊ के नाम परिवर्तन में क्या चल रहा है इसमें। तो हम चाहेंगे कि आप भी कुछ बोले और फिर जो है फहीम साहब जो है कुछ बता करके एंड किया जाए। जी सर। हुजूर, कुछ लखनऊ के जो है जो चल रहा है, जो बहस चल पड़ी है, तो जी 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 बहस किस प्रकार से लखनऊ का जो है, बोलिए सर। उस्मान साहब से हम कहेंगे कि हम चाहते हैं, गुजारिश करेंगे उस्मान साहब से, मोहम्मद उस्मान साहब से, कि लखनऊ पर जो नाम बदला जा रहा है इसके बारे में कुछ गुफ्तगू करें, हम लोगों के साथ हिस्सा लें। जी। जैसा कि अब से नहीं जी 92 के बाद से, उससे पहले से प्रयास ये होता रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जी एक धर्म को लेकर के जो राजनीति शुरू की जा रही है जी, धर्म की आड़ में इस देश को नफरत की तरफ, है ना जी, और दंगे की तरफ एक मतलब झुका जा रहा है जी। पहले तो विदेशियों ने आकर लूटा था इस देश को जी। अब जाति धर्म के नाम पर गृह घर के लोग ही इसको लूटने में लगे हुए हैं। जी। तो अयोध्या प्रकरण तो सब जानते हैं। जी। उसके बाद ही राम के भाई लक्ष्मण थे। जी। अब अवध नगरी लखनऊ, जी। एक अवध नगरी फैजाबाद, जी। और एक अवध नगरी लखनऊ। जी। तो एक प्रकरण तो वहाँ घट गया। जी। अब लखनऊ में कैसे किया जाए? तहजीब का शहर है लखनऊ, तो अपनी तहजीब और भाईचारा और मोहब्बत और प्यार और इखलास के नाम से जाना जाता है। जी। लखनऊ में जो लखन पासी थे उनके नाम से लखनपुर था पहले ये। जी। उसके बाद ये लखनऊ हुआ, नवाब साहब ने इसको चेंज किया, तब्दीली लाए, लेकिन लोग जानते हैं कि लखनऊ चेंज किया गया तो क्योंकि लखन उसको तो मॉडल करके किया गया, लेकिन उसको और किसी और नाम में नहीं तब परिवर्तित किया गया। एक उनकी शनाख्त लखन पासी साहब की रखी गई, तो उनको सम्मान दिया गया जी। और सारे मुसलमान भी जानते हैं उनको, सारी कास्ट लोग जानते हैं कि लखनऊ लखन पासी के नाम से मंसूब है, उन्हीं के नाम से है जी। लेकिन वहीं पर एक मूर्ति लगाने की बात कि लक्ष्मण जी की मूर्ति लगेगी जी। वहाँ पे एक पार्क बनी हुई है छोटी सी टीले के सामने। हाँ। वो भी मस्जिद का हिस्सा कहलाता है, लोग नमाज पढ़ने अलविदा किए ईद बकरीद की जी। लेकिन जिद है कि वही मूर्ति लगाएंगे और फिर उस लखनऊ के नाम को कभी जो है वहाँ मूर्ति लगाने की बात कही जाती है। हाँ। तो कभी इमाम बाड़े को जो है मसल विभाग कहा जाता है किसी मंत्री की तरफ से बीजेपी के, तो कभी किसी फर्जी बोर्ड मुसलमानों का जो कहीं ना कहीं जो है वेशभूषाएं मुसलमान है ना, और कहीं ना कहीं वो काम करते हैं किसी और के लिए। जैसे कि अंग्रेजों की पॉलिसी रही थी अपने पैसे लेके खरीद करके, उस जमाने में हमारे वहाँ जो भारतीयों खरीद करके जो काम करते थे भारत के खिलाफ, उसी तरीके से जो है हमारे यहाँ मुसलमानों में, हमारे देश में मुसलमानों के अंदर कुछ पार्टियों ने इन लोगों ने कर रखा है, एजेंट खरीद रखे हैं अपनी बात उनके जरिए कराते हैं, तो कहते हैं मुसलमान कह रहा है। तो इस तरह से मतलब फर्जी वोट बना करके मुस्लिम ऐसे तरीके करके, और तमाम जो है उलमा बोर्ड फलाने बोर्ड कोई जानता भी नहीं है, ऐसे लोग दाढ़ी वाले टोपी वाले आकर के बयान बाजी करते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ के अंदर समिट होने वाली है, इससे पहले शोशा उठ जाता है कि लक्ष्मणपुरी का नाम होगा, उसको चेंज कर दिया जाए। और उसके बाद जो है अभी एक पता नहीं कौन सा उलमा बोर्ड है, कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कौम नहीं जानती उनको, तो कौम की ठेकेदारी रहनुमाई करने के लिए वो आगे आ गए हैं। एक लेटर पैड जाता है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को और तमाम भारत सरकार को कि रूमी गेट का नाम जो है उसको तब्दील कर दिया जाए। तो इस तरह से मतलब लोग करके अपनी मतलब बढ़त बढ़ाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, हाईलाइट होना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग देश और प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए। और ये लखनऊ हमेशा तहजीब के लिए जाना गया है, भाईचारे और अमन के लिए जाना गया है,
और यहाँ पर इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं, हम कतई इस चीज़ को कबूल नहीं करेंगे कि यहाँ जो है नाम चेंज किया जाए। ठीक है, जिसको दिक्कत है वो अपना करके अपना अपना नाम तब्दील कर ले, अपने घर का करे, लेकिन लखनऊ हमारे अमन की नगरी है, भाईचारे की नगरी है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित सब भाईचारे, प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। यहाँ हम किसी भी तरह की बदअमनी नहीं पैदा होने देंगे। यहाँ की आवाम बहुत सही जी 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 ठीक ठीक रहा। अब हम चाहेंगे कि फहीम साहब आपको जो है इसका जो है समापन करिए, कैसे क्या जो है कह करके आपके अल्फाजों से इसका जो है जी इस मसले की रुखसती हो जी। देखिए, लखनऊ का नाम बदलने की जो नाकाम कोशिश हो रही है जी, ये मैं तकरीबन 60 साल से, तो मुझे याद है कि हम 60 साल से चले आ रहे हैं, जी। बचपन से हम सुन रहे हैं जी कि अच्छा लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी कर दो। अच्छा, तो उस समय लखनपुर कर तो दो। उसमें तो कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उस समय भी ये बात उठती उस थी। वक्त भी अच्छा एक ग्रुप है जो अच्छा, ग्रुप है, हमेशा एक ग्रुप ऐसा रहा है अच्छा अच्छा जो शर फैलाता रहा है और अच्छा। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। अच्छा तो और वो पुरानी मांग है इसको जी यहाँ पर जी जैसे टीले वाली मस्जिद जहाँ पर है, हाँ जी इसको लक्ष्मण टीला कहते थे। लक्ष्मण टीला, हाँ। लक्ष्मण जो आए थे वो यहाँ हाँ। पर ठहरे थे जी और उधर उस गेट से दाखिल हुए थे, हाँ। जबकि वो गेट था ही नहीं, जी उस रास्ते से आए थे। अच्छा तो हाँ। जो गेट बना है वो बाद में बना, जी। नवाब जी। आसिफउद्दौला ने बनवाया है जी इस गेट को। जी और वो रूमी कादिर रूमी थे जो ये हिंदुस्तान के थे, बाद में भी रोम चले गए थे। अच्छा तो बहुत काबिल इंसान थे वो, जी। बुजुर्ग थे जी तो उनके नाम से ये रोमी गेट को रखा गया है, जी मंसूब कर दिया गया। जी। होता है कि वो अच्छे लोगों के नाम से हाँ, मंसूब कर जी, दिया जाता है, जी, उसी तरह से इसका नाम जी। दो रोमी गेट इसको रखा गया। जी और इसको लक्ष्मण टीला बोलते हैं, तो ये तो मोहम्मद आज की कब्र वहाँ पे बनी हुई है। तो अगर लक्ष्मण थे तो लक्ष्मण की यहाँ समाधि होना चाहिए थी, यहाँ कहाँ गए वो? जी तो लेकिन वो तो एक सबूत मौजूद है। ये सन 60 वगैरह में भी इसमें बहुत इस मसले को उछाला गया था। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया और वो पुलिस, आपने देखा होगा कि पूरी बटालियन यहाँ पड़ी हुई थी, है ना, आज भी वो कैंप रहते हैं और कोई मामला ना होने पाए। बाद में सरकारें बदलती गई, आती गई, बाबरी मस्जिद का मसला उभर के आ गया सामने। सन 84 से बाबरी मस्जिद का मसला ज्यादा हो गया, चल तो रहा था पहले से, लेकिन 84 से उभरा है इसको। तो उसके बाद इस चीज को ये दब गया। अब फिर जब भाजपा की सरकार आई तो फिर इन्होंने लखनऊ का नाम लखनपुर कर दो, लक्ष्मणपुर कर दो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। लखनऊ का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है। हम तो बाहर मुल्कों में भी रहे हैं तो वहाँ पे तो अक्सर लोग मिलते हैं तो कुछ अगर सुन लेते हैं लखनऊ के, कहाँ के, इंडिया में कहाँ है लखनऊ? तो लखनऊ के इंसान की, लोग यहाँ के रहने वालों की एक बड़ी अच्छी निगाह से लोग देखते हैं। और यहाँ की जबान, यहाँ का तहजीब, अदब, एक जुमला में और सुना होगा कि पहले आप, यहाँ जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है, पहले आप, उसका गाड़ी छूट गई है। तो इस तरह ये इनके सारी है इसमें कि नहीं भाई, हम कोई खाना रखा है तो पहले आप शुरू कीजिए, हम बाद में करेंगे। भले हम ही खिला रहे हैं आपको, आपके लिए खाने का इंतजाम किया है, लेकिन वो हम ये कहेंगे नहीं भाई पहले आप शुरू करें फिर हम करेंगे। तो ये इनके सारी होती है उन लोग की, एक अदब, एहतराम, यहाँ का अदब, एहतराम, बोलती बातचीत। अब तो बातचीत बहुत बदल गई है, जब से पूरे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ के लखनऊ में बसने लगे, वो चीज नजर नहीं आती। अभी पुराने लखनऊ में अभी थोड़ा सा बाकी है ये सब। तो लखनऊ का नाम बदलने से कोई फायदा नहीं है। और ये शरपसंद हमेशा तो इस तरह के शोषे उठाया करते हैं और कुछ दिन वो अखबार में बने रहते हैं, उनके नाम छप जाते हैं, उसके बाद से खत्म हो जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के काम करने वाले, हरकतें करने वालों के ऊपर कंट्रोल करे और टाइट करे उनको, है ना। और उनको, बल्कि हम तो कहते हैं उनको बाकायदा सजा दे कि आप इनको तो 153 भी लगाना चाहिए। कि आप माहौल और झगड़ा फसाद कराना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो लगाना चाहिए इनको, ताकि ये चीजें रुके। आइंदा कोई इस तरह के लगे तब वहाँ का नाम बदलो। अभी मुजफ्फरनगर के, मुजफ्फरपुर का नाम बदल जा रहा है, मुजफ्फरनगर का नाम। एक साहब ने कहा कि वहाँ का नाम बदल दो, नहीं इसने कहा है
राजभर ने कहा है कि मुजफ्फरनगर हाँ, का हाँ, नाम बदल वो गाजीपुर और बहराइच गाजीपुर और बहराइच तो जी गाजीपुर का नाम जी। तो मुझसे राजभर ने कहा है, जी उनके बेटे ने कहा बहराइच के नाम बहराइच बदलो। जी, अब बहराइच के नाम बदलो, जी, जी। क्या करो तो तो नाम बदल जी, के। बिल्कुल सही। अगर इससे देश तरक्की कर रहा है, इसमें उन्नति हो रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक, चलो ठीक करो। बिल्कुल बिल्कुल मगर इससे तो आप दो दिलों में नफरत पैदा करने की बात बिल्कुल करते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल वो तो महापुरुषों के नाम पे रखे जाते हैं, जो जिसने जो किया। आप तारीख को मिटा दो, जी तारीखें मिटाई नहीं जाती हैं, तारीखें याद रखी जाती हैं, जी जी और उनके आसार जो लोग बनाते हैं वो रखे जाते हैं उसको, जी जी। वही तारीख होती है। हाँ तारीख होती है, वही याद तारीख होती है। याद करने के लिए बिल्कुल। अब उसका नाम मिटा दो, कुतुब मीनार का नाम बदल दो, हिसाब ये जी शिव स्तंभ है ये। जी जी ये कहाँ से शिव स्तंभ कहाँ से आ गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको देखो किस सन में बना है। हाँ हाँ तो शिव स्तंभ कहाँ से आ गया? ऐतिहासिक तथ्य जो है ऐतिहासिक चीजें होती हैं, उसको नहीं बनाना चाहिए। ये तो आप नफरत का माहौल पैदा कर रहे हो, बिल्कुल वो नहीं करना जी चाहिए। जी जी ठीक है, तो यही कहेंगे, वो ये गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जहाँ के तमाम समुदाय के लोग रह रहे हैं, जी। हिंदुस्तान एक फूलों का गुलदस्ता जैसे जी है, जिसमें जी। छोटे बड़े अमीर गरीब जी दलित मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जी तमाम धर्म के 800-850 जबानें इस भारत में बोली जाती हैं। बिल्कुल 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 हर थोड़ी देर के बाद एक जबान बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कैसे उसको आप ये बदल के वो बदल के जो है सब बदल के ही आप देश चलाओगे? बिल्कुल सही। पर ये कब तक चलेगा? चल नहीं चलेगा, उसके बाद फिर झगड़ा फसाद करके माहौल बिगाड़ के और फिर आप चले जाओगे, मर जाओगे, खत्म होगा। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार मोहब्बत से खुशी खुशी रहें सब लोग, और उसके बाद खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है बहुत अच्छी जो है आपने जो है सब इसके बारे में बताया, ऐतिहासिक की 60-65 आपके बचपन से ही ये सब चल रहा है। तो अब ये है कि इसका जो है विरोध, चूंकि मुझे लग रहा है कि हम इस पर पहुंच रहे हैं, जो जनता खबर ने पड़ताल किया कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा लखनऊ का नाम बदलना, वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का हार्ड कोर वोट जो लखनऊ का सबसे बड़ा वोट बैंक, तो वो भारतीय जनता पार्टी वो भी इस बात का विरोध कर रहा है। मुझे ध्यान में आया, जो डिस्कशन चल रहा था वो ये भी हुआ कि लखनऊ के पहले मेयर जो बने वो राजकुमार श्रीवास्तव रहे, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, जैसा उन लोगों ने बताया। और गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल का जिक्र किया कि गुप्ता बने, सीबी गुप्ता। तो गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल का जिक्र किया कि गंगा प्रसाद जो अमीनाबाद पार्क बना है उसको बनाने में, और वो गंगा प्रसाद भी कुछ रहे हैं उसके जो है 1925 वगैरह में शायद जो है चेयरमैन या क्या गंगा प्रसाद वर्मा का नाम आया। तो गंगा प्रसाद वर्मा का भी लखनऊ को बनाने सजाने संवारने में योगदान रहा, और गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल है अमीनाबाद पार्क के सामने, और गंगा प्रसाद से उसी कमेटी का धर्मशाला भी है, ये रहा। और तीसरी बात तो जो चर्चा में रही कि ये विधानसभा राजभवन जो बने हुए हैं, तो ये जो है झाऊलाल के खेत हुआ करते थे वहां पर, उन खेतों पर माने लालाओं के खेत पे विधानसभा भवन बना हुआ है, राजभवन बना हुआ, ऐसा सब कहना। राजभवन जी एक नवाब ने बनाया था, हाँ जी निश्चित रूप से जब बनवाया था। आज इसका किराया 1 रुपया किराया जाता है। जी तो जितना जो कुछ नवाब लोगों के ही उसमें, चूंकि जो है लखनऊ भाई नवाबों के ही पास रहा, और नवाबों की हुकूमत रही, उसके बाद अंग्रेजों की आ गई, तो अंग्रेजों के भी जो तमाम मदरसे वगैरह दिखाई पड़ते हैं। तो अब इसमें यह है कि जो दो दावेदारी बड़ा विरोध में आ रहा है, एक तो ये लाखन पासी को लेकर के कि भाई लाखन पासी की क्या ऐतिहासिक तथ्य है और क्या उनकी लिखा पढ़ी है और कितना उनका योगदान रहा, एक ये पक्ष रहा। और दूसरा ये जो है लालाओं का पक्ष आ गया है कि लालाओं का क्या योगदान रहा, लखनऊ के बारे में क्या पक्ष रहा। तो इन सब ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालते हुए भी ये होना चाहिए कि कोई इस पर अनावश्यक जो है जो आपसी मनमुटाव बढ़ाने वाली बात होती है वो सरकार को रोकना चाहिए कि आपसी मनमुटाव न बढ़ने पाए। ऐतिहासिक तथ्यों की जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन उन ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर के ऐतिहासिक तथ्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, और कोई आपसी मनमुटाव होने वाली बात, कोई जो है गंगा प्रसाद या वैचारिक किसी की भावनाओं को कोई कष्ट न पहुंचे, इस प्रकार की भी बात सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। तो हम आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छा रहा हम लोगों का डिस्कशन ये हुआ जनता खबर की ओर से, और हमारे सब दर्शक देखेंगे और दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि जनता खबर को देखें और इस जनता खबर को खूब जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और अपना कमेंट करें क्या उनको क्या लगा और वो आने वाले समय में किस तरीके की बात हम लोगों के बीच से चाहते हैं जनता खबर उनको पेश करें। ठीक, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ के पहले